पिलानी शेखावटी यूथ क्लब के तत्वाधान में रविवार को साय होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, शेठ सिंह नेहरा, किशन लाल भूमिया, रिसाल सिंह मेड़तिया, मदन हलवाई, हजारी लाल सुनिया आदि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शेखावटी यूथ क्लब अध्यक्ष राजेश शुक्ला फोरमैन ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक श्रवण कुमार व पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने आए हुए सभी कार्यकर्ताओं गणमान्य लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसी के साथ पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक श्रवण कुमार का तन मन धन के साथ देवे। उन्होंने कहा कि मैं हर संभव प्रयास पूर्व विधायक श्रवण कुमार के लिए करूंगा तथा पिलानी विधानसभा से एक अच्छी बढ़त के साथ श्रवण कुमार को विजयी बनाने के लिए प्रयास करूंगा। पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों को आग्रह करते हुए कहा कि आपका यह भाई हमेशा आपके साथ था और आगे भी साथ रहेगा। आप सब लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर श्रवण कुमार को विजय बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे और उन्होंने कहा कि झुंझुनू लोकसभा में 7 विधानसभा है। आप सब एकजुट होकर 7 विधानसभा में जनसंपर्क करें, श्रवण कुमार के लिए वोट मांगे। इस अवसर पर शेखावटी यूथ क्लब के अध्यक्ष राजेश शुक्ला फोरमैन जन्म दिवस भी था। शेखावटी यूथ क्लब के कार्यकर्ताओं ने बड़े गर्मजोशी के साथ केक काटकर अपने अध्यक्ष राजेश शुक्ला को जन्मदिन की बधाई दी। सभी अतिथियों व गणमान्य लोगों ने भी राजेश फोरमैन को जन्मदिन की बधाई दी। माननीय श्रवण कुमार जी, श्री शेर सिंह जी पूर्व प्रधान सूरजगढ़, मंच पर विराजमान सभी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और शेखावटी यूथ क्लब के सभी माननीय सदस्यगण और अन्य आमंत्रित महानुभाव, सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली बहुत अच्छी तरह आप लोगों की मनी होगी, ये मान के चलता हूँ। भविष्य में भी आपका जीवन इसी तरह रंगों से सरबार हो, व्यतीत हो, सुख समृद्धि और संपन्नता आपके जीवन में ईश्वर लाए। इस शुभकामना के साथ अब मैं जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है उस पर 1 मिनट बोलना चाहूँगा। लोकसभा का चुनाव आ गया है, विधानसभा का चुनाव अभी आपने कुछ दिन पहले, लगभग 3 महीने पहले बहुत बहादुरी के साथ अच्छी तरह जूझ करके चुनाव लड़ा और मुझे जो आप लोगों की मेहनत से मिली है, आप लोगों की ताकत तो मिली है, आप लोगों के समर्थन से मिली है, उसका धन्यवाद मैंने बहुत बड़ी सभा में पिलानी में दिया था। मैं चाहता हूं एक मौका और मुझे मिले। ये जो लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है इसमें आप इतना वोटिंग करें माननीय श्रवण कुमार जी के लिए कि मैं फिर आप लोगों को वहीं बुलाऊं मार्केट में, श्रवण कुमार जी का अभिनंदन करूं और जो धन्यवाद की आवाज मेरी उस दिन थी उससे भी ज्यादा बुलंद आवाज के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं यहाँ के विधायक के रूप में। कारण है मानव स्वार्थी होता है। एक तो व्यक्तिगत लगाव, मेरे से बहुत पहले इस विधानसभा को कई बार ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। पता नहीं क्या परिस्थितियां हुई विधानसभा चुनाव में, उस पर टिप्पणी करने से और कोई बात करने से कोई मतलब नहीं है। पीछे मुड़ने के बजाय हम आगे देखें। ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ रही है और इस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए। लोकसभा का चुनाव बिल्कुल हाथ में है और पूरी मेहनत करके हमें इसको अच्छी तरह जीतना चाहिए। 30,000, 40,000, 50,000 जो भी आप उचित समझें वो आपका लक्ष्य रखें। मैं तो चाहूंगा जितने ज्यादा वोटों से माननीय श्रवण कुमार जी यहां से जीतेंगे, लोकसभा के बाद आपके विधायक को जो आपने चुना है जेपी चंदेलिया को, उतनी ही घी और शक्कर उसकी थाली में जाएगी। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी 2 वोट भी कम पड़े, 4 वोट भी कम पड़े,
लक्ष्य आपने रख लिया अपनी विजडम से, अपने विवेक से, वो लक्ष्य क्रॉस होना चाहिए, उस लक्ष्य के बाहर आपको जाना चाहिए। जेपी चुनेलिया चुनाव के दौरान हर वक्त आपके लिए हाजिर होगा। श्रवण जी को हम ये नहीं चाहेंगे कि सूरजगढ़ और पिलानी विधानसभा क्षेत्र में इनको इंटेंगल करें। 8 विधानसभा क्षेत्र है, बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र में ये अपना टाइम व्यतीत करें, वो हमसे अलग है, डिस्टेंस में अलग है। ये विधानसभा क्षेत्र के लिए मैं माननीय श्रवण कुमार जी को ये आश्वस्त करता हूं, आप लोगों की ताकत पर कह रहा हूं, आप लोगों के समर्थन पर कह रहा हूं। आप कहो तो मैं आश्वस्त कर दूं, हाथ उठाइए। माननीय श्रवण कुमार जी, पिलानी विधानसभा क्षेत्र आपकी है और यहां न हम आपका समय खराब करेंगे और अन्य कई चीजें होती है चुनाव में। वो शुभ अवसर पे भाई राजकुमार जी ने हम सबको बुलाया और हम सब एक दूसरे रूबरू होने का मौका दिया। इसके लिए मैं अब भाई साहब ने सब कुछ कह दिया। भाषण की बात तो एक ही है कि मैं ताऊ देखो छोटो सिपाही के रूप में मैं तैयार करे हो और ताऊ वादों करके गए तो मैं कि तारे पकड़ के कौन चुकाऊंगा, मैंने मंत्री बढ़ाया लेकिन कौन चुकाई ना बेचे को ना आगे बुढ़ापा तो कौन बेचूंगा। अब जवानी थे काम में ले तो बुढ़ापो थे काम में ले बोटिया बजा गए, क्योंकि वो तो जितने बैठे है वो तो मान लो जीत जाओ तो खाली करना पड़ेगा और मेल और वो खाली हो रहा है जो वो तो जीत रहे ना वो आपको चल जाओ विधानसभा में मना थोड़ी करूँ। सारा लाग करके सब भेदभाव बुला के एकजुट होके अपने लाडले को वोट देके और लोकसभा में भेजोगे तो आपका ही सबसे ऊंचा नाम होगा कि पिलानी का विधायक श्रवण कुमार दिल्ली में सबसे बड़ी पंचायत 32 स्टेटों की जो पंचायत है जो 543 सदस्य उनमें आपका नाम ऊंचा होगा। और कोई जोरामर्दी नाराज हो बैठे उन भी हाथ जोड़ के कह रहे भाई जोरामर्दी मत कहूँ नाराज हाथ को नहीं, मेरे तो कोई नाराज हो बैठे भी है तो अल्लाह का हाथ जोड़ के कहूँ भूल जाओ। अब बुढ़ापा में नाराजगी हो रहेगी कोई जवानी में नाराजगी तो बुढ़ापा नाराजगी रखे वो तो बावड़ा है कि 60 साल के बाद में कोई नाराजगी रही कोई ना, फिर तो वो जस्ट सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन का मतलब है कि सबके साथ मिलके और जीवन व्यतीत करें। तो मैं यह समझूँ कि भाई साहब ने मेरे को पूरा छुट्टी दे दी है कि आपको पिलाने में कोई पीड़ा नहीं होगी। एक पीड़ा और पैसा कह लो कि वो दाम जुड़कर दही खर्च करिए मेरे हैं कोई मैं तारे ईमानदार से कह रहा हूँ सत्य के जरूर होगी कि वास्तव में हाथ को पूछो क्यों मेरे हर साल 2 जापा हुए हैं। पहले क्या घर में 2 जापो जाकर तो चोरी कोई मिला करता हूँ पहले क्या 4 साल पहले 5 साल पहले हुई फिर 4 साल बाद नहीं मिला पाऊँ क्यों यो अठोगोनी जब मैंने यो चालू होना हो रहा है। मैं चाहूँगा सोम जी की मेहरबानी हो जाएगी कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि आप काम करो राहुल जी की सचिन जी की कि उनकी भावना है कि हम जीतने वाले कैंडिडेट को वो टिकट दें। तो हमारे राहुल जी का और हमारे अविनाश पांडे जी का और हमारे गहलोत जी हमारे सबके जो लोकप्रिय है ही उनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो 26 तारीख को टिकट जिसको देंगे वो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा काजी साहब जो मेरा बहुत ही जिसको कहने से मेरा मैं उसको उनके बारे में उपा करूँगा वो कम होगी और भगवान ने उनको और प्रमोशन दे दिया। मेरे की बात तो ये है कि उनको एक प्रमोशन और मिल गया, वो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े संगठन के सचिव बन गए। इस तरह ऐसे व्यक्तियों का सबका बड़ा प्यार है और प्यार से लगता है कि 26 तारीख को टिकट आपको ही मिलेगी और नहीं देंगे तो जिसको मिलेगी उसको वोट देंगे हम तो। पर हम अशोक जी के हाथ मजबूत करेंगे, राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे, हमारी इच्छा है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि 26 तारीख को आप शाम को 9 बजे आपको अच्छी सूचना मिलेगी। और एक बात पर कमी सारी बजाई तो खर्चा की बात पर कमी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ ये ध्यान रखियो कि खर्चों करिए बनाते क्यों खर्चों करिए बना क्योंकि आपको घर डुबाने वो सारा ऑटोमोट डूब जाए तो एक पंचायत डुबा लोगा नगर पालिका डुबा लोगा
दोनों नगर पालिका। तो एक तो हमारा कुमार साहब चुनाव लड़ो है तो उन्हें सारों बड़े के खर्चों लग गया है। मैं तो यार कहता हूँ कि एमपी साहब खाना दे और आगे भी भविष्य में और सोचा और पत्नी लोकसभा में। आप तो यही मैं कह रहे हो ना कि अंडे फेरो है के खर्चों लग गया है, के खर्चों लगे तो अन्न फेरो है और वो सारा पार्षद बैठे हैं अन्न फेरो के खर्चों लग गया। तो पिलाने को खर्चों तो मैं समझू कि लोग सब दौड़ लेंगे और हमारे सैनी जी बैठे हैं सब। हाँ तो वोट भी तू कहते भाई कहने को सर्वनंद देना वोट खुल के देना और खुल के देना है सुनो वोट देना बस इनको अड़की जो बैंक खड़ो थे वोट निकल को मूर्ति में मना ही वोट दे रहे मूर्ति में मना ही दे रहे हैं क्योंकि मूर्ति जी भी भला आदमी थे उनके बारे में यही कहूँगा और मैं कभी तो कि चुनाव लड़ा बाबा दूसरे पर क्या है भला और भले आदमी का ये फैसला थी। अब मैं हाथ जोड़ के दोबारा कह रहा हूँ कि अगर 26 तारीख को भाई चंदेरा जी ने उन्होंने सारी मेहनत की है दिल्ली तक की है सब राजकुमार जी ने रीटा जी ने और सब लोग सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।